मैंने कहा किससे तंग है? बोले अंग्रेजों से तंग आ चुके हैं। मैंने कहा क्यों तंग आ चुके हो? बोले गुरुजी ये तो 6-6 घंटे मेडिटेशन में बैठते हैं, उल्टा मन बैठते हैं, हमें खिचड़ी होने लगती है, कभी मच्छर काटता है, कभी कुछ काटता है। कहने का तात्पर्य जो समर्पण की भावना है हमने देखा है, हम बचपन से हमने पूरा हिंदुस्तान देखा है। ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं हमारा जाने नहीं जाता होगा जो आज तक मैंने विदेशियों में देखी है, वो मैंने किसी में नहीं देखी। और आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र जा रहे हैं सभी भक्त के साथ है। जब हमारे हिंदुस्तान के साथ जाते हैं तो हिंदुस्तान का भक्त साथ में नहीं जाता। बोले अरे गुरुजी क्या दोगे? कुछ तो चलेंगे नहीं तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। भक्ति जो है, भाव जो है, ये अमेरिका में है, जर्मन में है, जापान में है। और हमारी जापान की माता जी मैं ये कुछ कहना चाहता, हमारी जापान की माता जी पहले यहाँ हमारे जो पायलट बाबा की शिष्या थी कोको माई ये भी हमारे जो हमारा पायलट बाबा का आश्रम है उसकी महामंडलेश्वर है। और वो 5 दिन समाधि लेती थी। 5 दिन वो समाधि खोदी जाती थी, 5 दिन वो समाधि में रहती थी। ऊपर से पूरा जितना भी वहां ऊपर लकड़ी डाली जाती थी पूरा उसमें मिट्टी डाली जाती थी, वो समाधि में बैठ जाती थी। 5 दिन के बाद माता जी की बात आती थी। हमने ऐसी माता को देखा। और मैं जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं मेडिटेशन के बारे में अगर कोई कहना चाहेगा, मैं कहूँगा जर्मन जापान अमेरिका ही है जो जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। और हमने देखा है, हमने बहुत सफाई भी किया, हमने साहित्य से MA किया है, PhD किया है। और शायद ऐसी कोई पुस्तक सफाई मैंने नहीं किया हो। हमने हमेशा पाया जो थर्ड आई एलिमेंट है वो अमेरिका में नहीं हो रहा है, इंडिया में बहुत कम हो रहा है। थर्ड आई एलिमेंट कहां हो रहा है? अमेरिका, जापान में हो रहा है। क्यों? समर्पण चाहिए। हमारी नई माताएं जापान से है, उन्होंने संपूर्ण विश्वविद्यालय से MA संस्कृत किया हुआ है, MA संस्कृत व्याकरण किया हुआ है। जब माता जी मेरे सामने आ गई, जब मेरे से उनकी वार्ता हुई, मैंने कहा अंग्रेज है कोई। जब उसने मुझे शब्द बोलने शुरू किए मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं उतना नहीं जान जाता जितनी वो जानती। कहने का तात्पर्य इन लोगों में भाव है, समर्पण है। आपने इस्कॉन को देखा होगा, इस्कॉन के जितने भी शिष्य है सब जापान के ही, विदेश के ही। वो जापान में बहुत है, इसलिए मैं जापान के वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। आप अपने गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी जहां भी जाते हैं पूरा ग्रुप उनके साथ आता है। यही तो सनातन की पहचान है। हमारी परंपरा में महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, उनकी पहचान क्या थी? परंपरा जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, हाँ मंडलेश्वर भी ऐसे ग्रुप बना करके चलते थे, परंतु हिंदुस्तान में हमें कहीं ये देखने को नहीं मिला। ये भी महामंडलेश्वर बैठे हैं, अकेले बैठते सबको देखते हैं। और ऐसे ही महामंडलेश्वर के जर्मन जापान में जाते हैं, उनके भक्त साथ होते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा हमारे जो अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जर्मन जापान जाओ, अच्छी भक्त मिलेंगे। ऐसी टोली आपके साथ चलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी रमेश जी से वार्ता हुई कि महाराष्ट्र को इंडियन अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाए। देखिए हमें अच्छा क्यों लगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा सनातन अलता रहे, छोटा रहे, यही हमें चाहिए। ये जो आपने भगवा पहना है, तुम्हारा क्या भगवा पहना है, ये क्या है? ये सनातन की पहचान है, यही सनातन है। ये अग्नि स्वरूप है। और ये अग्नि स्वरूप जब हमारे जापान में जाएगा, जब हमारे संत महात्मा जापान में जाएंगे,
हमें लगेगा कि जापान नहीं, बाकी